जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है इतनी कठिन कर दी गई है स्कूल कॉलेजों में, इतना कठिन कि लोग डरते हैं वहां जाने में। बच्चे डरते हैं स्कूल जाने में, मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। कई लोग आत्महत्या करते हैं कि फेल होते हैं वो परीक्षाओं। क्या इसको इतना महत्व देना ठीक है? वो शिक्षा भी क्या होती है, बड़ी घटिया सी होती है, कुछ रटाया जाता है किताबों में लिखा हुआ, जो पढ़ाने वालों को भी नहीं पता सच है कि झूठ। तो इतना कठिन कर दिया गया है। पूरी की पूरी आपको इतिहास पढ़ा जाता है। वो कालिदास की कविता याद करो। क्यों? क्या मेरा जन्म उसके लिए हुआ है? जीवन को सरल करने की जगह इस समाज ने कठिन कर दिया है। अब भुगतो। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो सबसे पहले शॉपिंग करने जाता है आदमी। ऐसे 2000 के जूते लाता है जो बॉस के जूते से अच्छे होने चाहिए ना, नहीं तो बॉस तो नौकरी देगा नहीं। फिर वो टाई, अंग्रेजों की नकल करते हैं लोग, मतलब ऐसे उत्तरी ध्रुव वाले कपड़े पहन के इंटरव्यू देने जाते हैं। और वहां पर भी अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी बोल दी गलती से एक शब्द भी, कट गया नाम। फिर अब वो नौकरी में क्या करता बंदा, वो बैठकर कंप्यूटर में एक्सेल में नंबर फीड करता है वो, और उसको ये नाटक करना पड़ता है वो नौकरी लेने के लिए। इतना आसान काम है उसके लिए, ये सब क्यों करवाना? फिर जो आने वाला समय है भविष्य, उसमें नौकरियां समाप्त होने वाली है। जो भी होगा घर बैठे हो जाएगा। कपड़े नहीं, अंग्रेजी हिंदी नहीं, या वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता उस पे नहीं, उसकी योग्यता के बल पे आपको नौकरी मिलनी चाहिए, जो कि कम होता है आजकल। दिखावे से नौकरी मिल सकती है लेकिन प्रगति नहीं हो सकती, इसलिए ऐसे लोग प्रगति नहीं करते, वो जहां के तहां रह जाते हैं। जिनमें योग्यता है वो नौकरी नहीं करता, वो नौकरी देता है, नौकरी करवाता है सबसे। तो जो लोग चाहते हैं पैसे वैसे कमाना, ध्यान दीजिए, नौकरी करके नहीं कमा पाएंगे कभी। हाँ, बच्चे मानसिक तनाव में रहते हैं। हाँ, उनका बचपन ही खत्म कर दिया आप लोगों ने तो, कि बच्चों से पढ़ाई करवाना जरूरी है, कि सब कुछ 5 साल की उम्र में ही याद करवाना जरूरी है कि राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री। क्या जरूरत है उसकी? खेलने दो, कूदने दो, खाने दो। सब कुछ तो उल्टा है समाज में, सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। इतना प्रतियोगिता इतनी है, पता नहीं आजकल होता है या नहीं, लेकिन बहुत होता था पहले की। लोग अपने बच्चे की उम्र से पहले उसको स्कूल में भर्ती करवा देते थे, उसके लिए जाली जन्म प्रमाण पत्र लाते थे कि किसी स्कूल में यदि नियम है कि 4 साल की आयु के पहले उसको एडमिशन नहीं मिलेगा तो वो जाली प्रमाण पत्र लाते थे कि हाँ इसकी आयु हो गई 4 साल। होता था वो 3 साल का या 2.5 साल, पता नहीं कितने साल का। इतना अत्याचार उस पर क्यों? ताकि जल्दी पास हो जाए, वो स्कूल से जल्दी निकल जाए और जल्दी नौकरी मिल जाए, ताकि जल्दी पैसे कमाए। पैसा, उसके लिए बचपन भी बिक गया। जो सबसे अच्छा समय होना चाहिए बच्चे का इस धरती पर, बचपन का समय, वही सबसे ज्यादा अत्याचार में जाता है। बहुत से लोगों की शिकायत नहीं, वो तो फिर खेलते रहता है, तो वो इसीलिए तो है बचपन। और एक और चीज है कि उनमें डर है अनुशासन का और स्कूल का और पढ़ाई का। जैसे उनको 5 मिनट भी मिलता है वो खेल में लग जाते हैं, कि उनकी वृत्ति है खेलना। अब फिर वो एक लत की तरह हो जाता है, जो आपने उनसे दूर रखा है वही लेने का प्रयास करते हैं। बड़ी अजीब परिस्थिति है समाज में। व्यवस्था बहुत खराब है, अर्थव्यवस्था या नौकरी की जो व्यवस्था है बहुत खराब है। जिनको भी लिया जाता है नौकरी पे, उनमें कोई योग्यता नहीं होती। 100 में से 1 में योग्यता होती, बाकी 99 जो ऑफिस में है वो केवल टाइम पास करते हैं, ऑफिस में से पगार लेने आते हैं, बस काम कोई नहीं करता। जो काम करते हो इतना घटिया होता है उनका काम, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो ये अलग एक विषय है जो कि अध्यात्म से नहीं जुड़ा है लेकिन समाज से जुड़ा है। देखिए समाज में जाके देखिए क्या हो रहा है सच्चाई। बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि रोजगार देने वाले कम है। रोजगार देने वाला कौन होता है? जिसमें कि विलक्षण प्रतिभा हो, वही दूसरे लोगों को नौकरी दे सकता है। ऐसे लोगों की बहुत कमी है। क्यों? शिक्षा सबको रट्टू तोता बना देती, गधा बना देती, बस जो किताबों का बोझ उठा रहा है, बस किसी तरह से रट के पास हो जाना ही शिक्षा पद्धति हो गई है। तो कौन नए रोजगार देगा? कौन नई नौकरियां बनाएगा? कौन नई फैक्ट्रियां खोलेगा? कौन नए आविष्कार करेगा? कोई नहीं, इसलिए नौकरी नहीं मिलती। योग्यता के आधार पर नहीं भर्ती होती। कुछ और ही आधार है। कितने नंबर आए थे आपके परीक्षा में? अच्छा, 99% रख लो उसको नौकरी पे। इसको आप योग्यता कहते हैं?
बड़ी शर्म की बात है देखिए। और इस सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करना और शर्म की बात है। बच्चे ऐसा नहीं कि सीखना नहीं चाहते, वो तो सबसे ज्यादा सीखना चाहते, बड़े नहीं सीखना चाहते, ये बात मैं मानता हूँ। बच्चे सीखना चाहते हैं, लेकिन वो इतना घटिया तरीका अपनाया गया है उनको सिखाने का कि अब कुछ नहीं हो सकता। और ये कब से चल रहा है? ये अंग्रेज जब से आए हैं, अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी की कि गुलाम से पैदा हो, जैसे मैं कह रहा था ना, उस तरह के लोग, उत्तरी ध्रुव वाले लोग पैदा हो यहाँ पर, जो कि जिनमें बुद्धि ना हो, केवल नकल करना जानते हो अंग्रेजों की। वो आज भी वही चल रहा है। बच्चों को क्या सिखाया जाता है? पश्चिम की नकल कैसे की जाए बस। क्या उनको बुद्धि दी जाती है? क्या उनको तर्क दिया जाता है? क्या उनका व्यक्तित्व सुधारा जाता है? क्या उनको क्या स्वस्थ है, क्या अस्वस्थ है, क्या अच्छा है शरीर के लिए, क्या बुरा है? क्या उनको खाना बनाना सिखाया जाता है? कुछ भी नहीं, केवल नकल करना सिखाया जाता है। मैंने देखा है 40-45 डिग्री तापमान है स्कूल में, बच्चों को जो है मोजे पहना के बिठाया गया है। वो मोजों में से पसीना और बदबू आती, लेकिन किसी ने मोजा उतार दिया तो उसको बेंच पे खड़ा कर दिया जाता है। हमारे स्कूल में ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज जो है मोजे पहनते, क्योंकि वहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। वो नहीं पहनेंगे तो उनके पैर अकड़ जाएंगे, जकड़ जाएंगे, जम जाएंगे। हमें क्यों पहनना है मोजे? यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर होता है जमीन का। ये मेरी समझ में नहीं आया। कौन ये नियम लगवा रहा है? हेडमास्टर, जिसे आप प्रिंसिपल कहते हैं। अब उसकी बुद्धि कैसे होगी? इतनी सी बात से जान सकते हैं कि उस हेडमास्टर की बुद्धि 0 होगी। वो वही कर रहा है जो उसके अंग्रेज माई बाप 100 साल पहले बता के गए। और वो स्कूल से किस तरह के बच्चे निकलते होंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि हाँ नौकरी नहीं मिलती, हमें कुछ भी नहीं मिलता। जो सारा जीवन ही बर्बाद है उनका। हाँ, नाम ही उसका नौकरी रखा है आपने। सबको नौकरी चाहिए, मतलब सब नौकरी बनना चाहते हैं। अगर उनका उद्देश्य नौकर बनना है तो तरक्की कैसे करेंगे? जब उनका उद्देश्य ही नीच है तो ऊपर कैसे उठेंगे? सब पैसे खाने के तरीके हैं। गुलामी जारी है, जारी रहेगी। बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है ना लोगों में। गुलामी जानते हो, नौकरी जानते हो, तो नौकर बनना, गुलाम बनना, इतना ही जानते हैं लोग। और हम क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग में ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते, इसलिए इतने कम लोग हैं ज्ञान मार्ग में।